Let's start our third chapter, Fiber to Fabric. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You have also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. So guys, आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था कि आप प्लांट्स के द्वारा भी आपको फाइबर्स प्राप्त होते हैं और जो वूल होती है या फिर सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो आपको एनिमल से मिलते हैं। जो वूल हमें मिलती है वो हमें मिलती है शिप या फिर यॉक के हेयर्स से, और हेयर्स को क्या बोल सकते हैं हम, फ्लीस। अब जब हम बात करते हैं तो जो सिल्क फाइबर है ये कहाँ से आता है, ये कोकून से आता है, कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। क्या आपको पता है कि जो शिप का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमें कौन सा पार्ट हमें यील्ड प्रोवाइड कराता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn that we buy from the market to knit sweaters? आपने देखा होगा आपके घरों में दादी अम्मा या फिर आपकी नानी या फिर आपकी मम्मा आपके लिए स्वेटर बनाती हैं या फिर स्टॉल बनाती हैं या फिर कुछ कवर करने के लिए बनाती हैं। सो वो किसका होता है? वो वूल का होता है। और क्या आपको इसकी प्रोसेस का पता है कि वो फ्लीस से यानी शिप और यॉक के हेयर्स से वो वूल के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है? क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स से सिल्क कैसे बनता है और फिर वो जो सिल्क होता है उसकी साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? सो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब आते हैं एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वूल के बारे में। तो वूल हमें मिलता है शिप से, गोट से, यॉक से और कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ और एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्रोवाइड कराते हैं। वूल हमें कहाँ से मिलती है? वूल एनिमल्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वहाँ से हमें वूल प्राप्त होती है। क्या आपको पता है ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बालों की जो कोटिंग होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है? उसके अंदर जब बाल ज़्यादा घने होंगे, मोटे होंगे, तो उसके अंदर जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, यानी बालों के अंदर एयर इकट्ठी हो जाती है। और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। जैसे आपने कभी ब्लैंकेट आप ओढ़ के सोते होगे, जब आप 2 लेयर अपनी कर लेते हो, यानी एक ब्लैंकेट आपने ओढ़ा है और उसके ऊपर जब आप कवर चढ़ाते हो उसका, नॉर्मली हम घरों में कवर यूज़ करते हैं राइट, ब्लैंकेट्स के ऊपर या फिर रज़ाई जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं उसके ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि जब लेयर्स बन जाती हैं रज़ाई की कवर के साथ या फिर ब्लैंकेट की कवर के साथ, तो उनके बीच में एयर इकट्ठी हो जाती है और जो एयर है वो बैड कंडक्टर है हीट का। तो जो हीट है वो उनके अंदर रह जाती है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। सो हेयर्स ऐसे में क्या प्रोवाइड करते हैं? गर्मी। अब जो वहाँ जो एयर जो हेयर्स के अंदर ट्रैप हो गई है, अब वो रुकी हुई जो एयर है वो गर्म होगी राइट। तो फिर वो जो एनिमल्स को क्या करती है, गर्मी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उन्हें सर्दी नहीं लगती, और इसी वजह से उसके वूल हम बनाते हैं और फिर वूल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाउंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स क्योर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? आप अपने हाथों पर, अपनी बॉडी पर, अपने हाथों पर और अपने बालों वाले जो बाल हैं, मतलब अपने सिर वाले जो बाल हैं, उनके ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से बाल आपके हार्ड हैं और कौन से बाल आपके सॉफ्ट हैं। Like us, the hairy skin of the ship has 2 type of fiber that form its fleece. अब शिप की बात करते हैं तो फिर उसकी बॉडी पे 2 तरह के हेयर्स होते हैं। एक होते हैं कोर्स बियर्ड हेयर जो बहुत हार्ड होते हैं, दूसरे होते हैं सॉफ्ट हेयर जो अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के बिल्कुल पास वाले जो हेयर्स होते हैं। फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल।
जो सॉफ्ट वाले जो हेयर्स हैं वो हमें फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनसे वूल बना सकें। कुछ ब्रीड्स, शिप की जो ब्रीड्स होती हैं उनके पास ओनली जो अंडर हेयर होते हैं वही होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो स्पेशली चूज़ करे जाते हैं ताकि वो वैसे ही बच्चों को जन्म दे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। Okay, you should note this definition, that is the selective breeding, right? So this is a very good information for you. What do you mean by the selective breeding? ये क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग आगे चल कर के, ये सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, ये सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए होती है। हम बायोटेक में स्टडी करते हैं, प्लांट्स में भी ये होता है, एनिमल्स में भी ये होता है, और ह्यूमन बींग्स में भी ये होता है। मोस्टली शादी के टाइम पे जब हम ह्यूमन बींग्स यानी मैन और वुमेन के अंदर देखते हैं, वहाँ पर भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। किसी का रंग काला होता है, किसी का रंग गोरा होता है, कोई गेहूँ रंग का होता है। सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आने वाले जो बच्चे होंगे उनका रंग, उनके जो कैरेक्टर्स है, हाव भाव है या फिर बिहेवियर है, वो कैसा होगा। सो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। Animals that yield wool, several breeds of sheep are found in different parts of our country. You can see a table कि हमारे कंट्री के अंदर जितने भी तरह की ब्रीड्स हमें मिलती हैं, बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में उनकी एक टेबल आपको आगे मिलेगी। द फ्लिश ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। अब शिप की जो फ्लिश है वो खाली एक अकेला सोर्स नहीं है जहाँ से हमें वूल मिलती है, बल्कि हमें मार्केट में भी शिप की वूल मिलती है। अब हम यॉक की बात करते हैं। सो यॉक वूल कॉमन होती है तिब्बत में और लद्दाख में। अब बात आती है नेक्स्ट है मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन्स के अंदर हमें ये मोहेर नाम की जो वूल होती है ये मिलती है एंगोरा गोट्स से। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. So guys, आपने सुना होगा। Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. Here you can see there is a wide description about wool that हमें वूल प्राप्त होती है गोट से, और जो कश्मीरी गोट के जो फर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, अंडर फर। ओके, इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। सो गाइस, इससे जो बनते हैं उसको बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। और ये वाले जो शॉल्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, बहुत हीट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारी बॉडी को बहुत हीट प्रोवाइड कराते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। सो गाइज, कहीं कहीं जैसे प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो फाइबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहीं पे हेयर्स जो कैमल्स के होते हैं वो भी यूज़ होते हैं एज अ वूल। Lamla and alpaca found in South America also yield wool. So guys, यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर लैमेला एंड अलापाका जो होते हैं वो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी है 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, draw and draw them from the ones given in दिस बुक। सो गाइज, आपको फोटो दिख रही है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जो भी फोटो आपको दिख रही है उसको आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर। अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का फ़ोटो ले सकते हो जो कि वूल्स प्रोड्यूस करता है, सो वो बहुत अच्छा है, उसको आपको अपनी स्क्रैप बुक पे चिपकाना है। और जो शिप, गोट, कैमल एंड यॉक के जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लोकल लैंग्वेजेस में, उन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है, या फिर जो अदर लैंग्वेज होती है किसी भी दूसरे कंट्री की। ओके, एंड अब हमारी आती है एक्टिविटी 3.3
Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. So guys, आपको मैप लेना है इंडिया का और वर्ल्ड का. आपको प्लेसेस को मार्क करना है कि कहाँ पर आपको वूल वाले एनिमल्स मिलते हैं. आपको डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना है फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. फिर आपको नीचे नोट बना के लिखना है कि ये वाला कलर इस एनिमल को शो करता है. Now let's talk from fibers to wool, the processing. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let's learn about this process. So guys, wool को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शिप्स को rear किया जाता है, उनके बालों को कट किया जाता है और फिर जो wool होती है, hairs होती है, उसको प्रोसेसिंग के लिए आगे प्रोसेस के लिए दिया जाता है. अब बात आती है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. अगर आप ट्रैवल करते हो किसी भी हिली एरियाज़ में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम, और अगर आप किसी हरियाणा के किसी प्लेन्स जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात मीन्स प्लेन एरिया की तरफ आप जाते हो तो आप देखते हो शिपयार्ड्स जो कि भेड़ों को रखते हैं. टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग, वो उनको ग्रेजिंग के लिए बाहर लेके जाते हैं. शिप आर हार्बीवर्स. सो शिप क्या होते हैं? हार्बीवर्स होते हैं, वो बस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स, वो स्पेशली ग्रास और लीव्स को ही खाना पसंद करते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप्स रियर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस. सो गाइस, ग्रेजिंग के अलावा शिप्स ऑल्सो फीड करते हैं पल्सेस यानी दालों के ऊपर, कॉर्न के ऊपर, ज्वार के ऊपर और जो ओयल केक्स होते हैं उनके ऊपर. ओयल केक्स क्या होते हैं? मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स. जैसे सरसों होती है, राइट? तो जो सरसों की एक आती है, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं खल. ओके, तो उसको जो खल होती है वो कब बचती है? जब उसमें से तेल निकाल लिया जाता है. और जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको बोलते हैं ऑयल केक्स. शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. कुछ नाम दिए गए हैं इस टेबल के अंदर जो कि वूल प्रोड्यूस करते हैं हमारे कंट्री में, और जो क्वालिटी और जो टेक्सचर जो हमें मिलता है वो इंडिकेट है इस टेबल के अंदर. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities, right? Mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is swathed off फॉर गेटिंग वूल. सो गाइस, एक बार क्या करते हैं, शिप को हमने इकट्ठा कर लिया, हम उनको पालते हैं, हम उनको भोजन कराते हैं और फिर जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो जो हेयर्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है. तो उनकी बॉडी के ऊपर जो थिक हेयर वाली ग्रोथ होती है उसको शेव्ड ऑफ कर लिया जाता है, यानी उसको काट लिया जाता है. शेविंग जैसे करते हैं हम, तो उनको उस मशीन से, औजार से उसको हटा देते हैं वूल को, और जो वूल होती है फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. आइए अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है. सो जो वूल हम जैसे स्वेटर्स बनाने के लिए या फिर शॉल बनाने के लिए एज अ फिनिशिंग प्रोडक्ट्स होता है, एक बहुत लंबी सी प्रोसेस का. तो अब हम देखते हैं वो लंबी प्रोसेस कैसे की जाती है. द फ्लैश ऑफ द शिप अलोंग विद अ thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Shearing आपको अंडरलाइन कर लेना है, अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट कर लेना है, और इन फ्यूचर ये टर्म्स आपके सामने आती रहेंगी. आपको क्या करना है, एक शिप लेना है. शिप की जो हेयर्स को आप रिमूव करोगे तो उसके साथ छोटी सी स्किन की लेयर भी आती है. सो उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं शेयरिंग. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर. मशीन सिमिलर होती हैं जो नाई हमारे यहाँ यूज़ करते हैं. नॉर्मली जो बाल रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो गर्म दिनों के अंदर करी जाती है, ताकि जो शिप है वो गर्म दिनों के अंदर बिना बालों के भी सरवाइव कर पाए, क्योंकि जो उनकी कवरिंग कोटिंग जो होती है वो होती नहीं है.
और सर्दियों के अंदर अगर बाल रिमूव करोगे तो फिर जो हमारा शिप है उसको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the ship just as it does not hurt when you cut a haircut. Father shaves your beard. इसमें है कि जो शेयरिंग जो प्रोसेस है वो शिप को हर्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे आप अपने हेयर कट कराते हो या फिर आपके फादर शेविंग करते हैं तो वो चीज़ें उनको हर्ट नहीं करती. इन अ सिमिलर वे ये प्रोसेस शिप के साथ की जाती है. अब क्या आपको पता है कि जो शिप होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो डेड होती है और हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. और जैसे आपके बाल बढ़ते हैं वैसे ही शिप के बाल भी बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं ये इंडियन ब्रीड्स की एक टेबल है. अब फर्स्ट नाम है इसमें लोही. इसकी जो क्वालिटी होती है वो गुड क्वालिटी वूल होती है और ये पाई जाती है राजस्थान पंजाब के अंदर. सेकंड आती है रामपुर बुशेर. इसकी क्वालिटी होती है ब्राउन फ्लीस. ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट आती है नाली. इसकी क्वालिटी होती है कारपेट वूल. ये मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में. नेक्स्ट आती है बखरावल. फॉर वुलन शॉल्स में इसका यूज़ होता है और जम्मू एंड कश्मीर में ये मिलती है. इसके बाद आती है मरवाड़ी कोर्स वूल. ये गुजरात के अंदर मिलती है. फिर आती है पटनवाड़ी फॉर होइजरी. ये भी गुजरात के अंदर मिलती है. अब बात आती है हमारी जो प्रोसेस की. हमारी प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा था शेयरिंग. अब आता है सेकंड स्टेप स्कोरिंग. द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. You know guys कि जो शिप होते हैं वो बाहर खुले में रहते हैं, सो उनकी जो स्किन होती है हो सकता है कि वो क्लीन ना हो और वैसे भी कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी पैथोजन हो. सो गाइस उसको रिमूव करने का पहला काम होता है, उसको बोलते हैं हम स्कोरिंग. नाउ इट इज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. अब आता है हमारा स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग sorting इज डन. द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स और सेपरेटेड और sorted. सो जितने भी टेक्सचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं हेयर्स में, सो उन सबको अलग अलग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं sorting. अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप. द स्मॉल fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same furs which sometimes appear on the sweaters. So guys आपने देखा होगा स्वेटर्स जब आप पहनते हो लंबे टाइम के लिए तो फिर उसके ऊपर छोटे छोटे रुए हो जाते हैं, राइट. तो आप उनको यहाँ पे उनको निकाला जाता है. These fibers are scored again and dried. फिर उनको फिर से स्कोर्ड किया जाता है और फिर इनको ड्राई किया जाता है. दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब यहाँ पे वूल रेडी होती है यहाँ से फाइबर बनाने के लिए. अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. अब हमारे फिफ्थ स्टेप के अंदर उसको कलर कर दिया जाता है. अब यहाँ पे 3 कलर बताए हैं नेचुरल फ्लीस के, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट. अब आते हैं हम 6 स्टेप के ऊपर. फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्बेड एंड रोल्ड इनटू yarn. अब फाइबर्स क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, कॉम्ड होते हैं और रोल्ड होते हैं yarn की फॉर्म में. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स. सो लॉन्ग फाइबर्स क्या होते हैं? वूल के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं जो कि स्वेटर बनाने के लिए होती है, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो स्पन और वोवन कर दिए जाते हैं वुलन क्लॉथ्स के अंदर. अब यहाँ पे एक रिकैप है प्रोसेस का. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. फर्स्ट वी हैव द shearing, नेक्स्ट स्कोरिंग, sorting, cleaning of burrs, dyeing and rolling. So guys इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में.